2026 का एक और रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जहां दोस्तों इस मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच अंत तक हमें कांटे की और कड़ी टक्कर देखने को मिली। और इस मुकाबले में आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जैसा कि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा जैसे धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। जहां दोस्तों पहली ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की और धमाल की गेंदबाजी करते हुए रायन रिकल्टन को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रायन रिकल्टन मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दूसरे ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक करारा चौका और उसके बाद इतना मैक्सिमम छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। ओवर की अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों तीसरे ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से हमें एक और शानदार और धमाकेदार चौका देखने को मिला, लेकिन अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने वापसी करते हुए रोहित शर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को दिजेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों रोहित शर्मा 10 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद चौथे ओवर में नए बल्लेबाज नमनदीप ने शानदार चौकी के साथ अपना खाता खोला। पांचवें ओवर में नमनदीप के बल्ले से हमें एक और खूबसूरत चौका देखने को मिला। तो वहीं पर छठे ओवर में दोस्तों तिलक वर्मा और नमनदीप दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक बाउंड्री देखने को मिली। 6 ओवर के पावर प्ले मुंबई की टीम 3 विकेट पर 53 रन बना चुकी थी। उसके बाद दोस्तों आरसीबी के गेंदबाजों ने काफी कमाल की गेंदबाजी की। कुणाल पांड्या और मारियो शिफर्ट ने किफायती गेंदबाजी की, जहां दोस्तों 9वें ओवर में नमनदीप के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला। जहां दोस्तों 10 ओवर में मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 82 रन था। 11वें ओवर में नमनदीप ने एक और मैक्सिमम छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत की। तो वहीं पर 12वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से भी हमें एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। 13वें ओवर में दोस्तों नमनदीप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रसिक सलाम को बैक टू बैक 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़ दिए, लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों रसिक सलाम ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सभी का दिल जीता और नमनदीप को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके परकच ही उड़ा दिए। इसी के साथ दोस्तों नमनदीप जो कि 32 गेंदों में 47 रनों की शानदार और सूझबूझ भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज विल जैक्स ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। जहां दोस्तों 14वें ओवर में तिलक वर्मा एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और एक मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। जहां दोस्तों देखा जाए तो मुंबई का स्कोर 15 ओवर में 4 विकेट पर 131 रन था। 16वीं ओवर की दूसरी गेंद पर मारियो शिफर्ट ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स को जेकब बैथल के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों विल जैक्स भी मात्र 10 रनों की शर्मनाक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसी ओवर में दोस्तों नए बल्लेबाज राज बावा ने आते ही शानदार क्लासिकल चौके के साथ अपने पारी का आगाज किया। अगली ही ओवर में दोस्तों तिलक वर्मा ने शानदार चौका लगाकर धमाकेदार अंदाज में अपना अर्धशतक पूरा कर दिया। तिलक वर्मा की यह बल्लेबाजी काबिले तारीफ है। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से हमें एक और शानदार और बेहतरीन क्लासिकल चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर से बाउंस बैक करते हुए तूफानी गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा जैसे खतरनाक बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों तिलक वर्मा 42 गेंदों में 57 रनों की शानदार और सूझबूझ भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में जॉस हेजलवुड ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए एक और विकेट हासिल किया और राज बावा को रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों राज बावा भी 14 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलकर पवेलियन का रास्ता देख बैठे। जहां दोस्तों 20वें ओवर में रसिक सलाम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 रनों का किफायती ओवर फेंका और इस तरह 220 ओवर में मुंबई इंडियंस की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 166 रन ही बना लिए थे। देखा जाए तो मुंबई की टीम ने आरसीबी के सामने जीत के लिए 167 रनों का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य काफी छोटा सा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर आरसीबी की तरफ से जेकब बैथल और विराट कोहली की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहली ही ओवर में दोस्तों जेकब बैथल ने जहां बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला, अगली ही गेंद पर एक और करारा चौका जड़ दिया और बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसी ओवर में दोस्तों दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे बड़ा विकेट हासिल किया। विराट कोहली जैसे बेहतरीन चेस खिलाड़ी को जहां पर राज बावा के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ विराट कोहली बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। इसके बावजूद भी इसी ओवर में नए बल्लेबाज देवदत्त
देवदत्त पडिक्कल ने दोस्तों आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। इसके बाद दोस्तों अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मात्र 4 रनों का किफायती कंजूस भरा ओवर फेंका। तीसरे ओवर में एक बार फिर से दोस्तों दीपक चहर गेंदबाजी करने आए। पहले 4 गेंदें बेहतरीन दीपक चहर ने डाली, जहां 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और तूफानी छक्का देखने को मिला। लेकिन अगली ही गेंद पर दोस्तों दीपक चहर ने बाउंस बैक और वापसी करते हुए देवदत्त पडिक्कल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। बड़ा विकेट हासिल किया। इनफॉर्म बल्लेबाज थे और इसी के साथ दोस्तों देवदत्त पडिक्कल 11 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों 34 ओवर में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर फेंका। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 5वें ओवर में रजत पाटीदार के बल्ले से एकमात्र चौका देखने को मिला। इस ओवर में आरसीबी ने 7 रन बटोर लिए। लेकिन छठे ओवर में पहले ही गेंद पर कार्बिन बॉश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान रजत पाटीदार को रायन रिकल्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों रजत पाटीदार भी 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने। हालांकि इसी ओवर में नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या ने दोस्तों आते ही शानदार और मैक्सिमम छक्के के साथ अपना खाता खोला। बता दिया कि वह भी रुकने वाले नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम 6 ओवर के पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना चुकी थी, यानी कि पावर प्ले बहुत अच्छा नहीं था। इसके बाद 7वें ओवर में विल जैक्स ने 4 रनों का किफायती और बेहतरीन ओवर फेंका। तो वहीं पर 8वें ओवर में कार्बिन बॉश ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र ओवर में 5 रन खर्च किए। अब दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था, रन रेट भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद दोस्तों 9वीं ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों 10वें ओवर में कुणाल पांड्या ने एक और बाउंड्री लगाकर इस ओवर में कुल 9 रन बटोर लिए। जहां दोस्तों 10 ओवर में देखा जाए तो आरसीबी का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 74 रन था। इसके बाद 11वें ओवर में कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें एक और शानदार फोर देखने को मिला। कुणाल पांड्या काफी बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों 12वीं ओवर में कुणाल पांड्या ने एक बार फिर से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए गजनफर को इतना खतरनाक छक्का जड़ दिया कि पूरा स्टेडियम देखकर हैरान ही रह गया। लेकिन आखिरकार दोस्तों 13वीं ओवर में कार्बिन बॉश ने मुंबई इंडियंस की टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई, जहां कार्बिन बॉश ने दोस्तों पहली ही गेंद पर जेकब बेथल को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। सलामी बल्लेबाज सेट बल्लेबाज को कैच आउट करना, यह देखा जाए तो मुंबई के लिए बड़ी राहत थी। इसी के साथ दोस्तों जेकब बेथल 27 रनों की पारी खेलकर चलते बने। तो दोस्तों यह ओवर कार्बिन बॉश ने मेडन ओवर फेंका। अब दोस्तों एक बार फिर से देखा जाए तो आरसीबी की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों 14वीं ओवर में नए बल्लेबाज जितेश शर्मा ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओवर के तीसरी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर में कुणाल पांड्या ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार बाउंड्री बटोर ली और इस ओवर में दोस्तों आरसीबी की टीम ने कुल 16 रन बटोर लिए। अब दोस्तों आखिरी की 36 गेंदों में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 57 रनों की जरूरत थी। दोस्तों 15वीं ओवर की पहले ही गेंद पर जितेश शर्मा के बल्ले से हमें एक शानदार चौका देखने को मिला। इसी ओवर में दोस्तों कुणाल पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए भागकर 2 रन लिए और अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। कुणाल पांड्या ने अपना अर्धशतक 32 गेंदों में पूरा किया और महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। जहां दोस्तों देखा जाए तो आरसीबी की टीम को जीत के लिए आखिरी के 30 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी। इसके बाद दोस्तों 16वीं ओवर की पहली ही गेंद पर कुणाल पांड्या के बल्ले से हमें इतना खतरनाक छक्का देखने को मिला कि पूरा स्टेडियम ही हैरान रह गया। इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो जितेश शर्मा के बल्ले से भी हमें एक और मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। अब देखा जाए तो आरसीबी की टीम जीत के करीब बढ़ रही थी और मुंबई इंडियंस की टीम अभी पैनिक सिचुएशन में थी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में दोस्तों देखा जाए तो कार्बन बॉश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अगली ही गेंद पर दोस्तों जितेश शर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को नमनदीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों जितेश शर्मा 12 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों आरसीबी की टीम को एक और बड़ा झटका लगा। अगली ही गेंद पर दोस्तों देखा जाए तो कार्बन बॉश ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज टीम डेविड को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों टीम डेविड बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। आरसीबी की टीम काफी ज्यादा मुश्किल स्थिति में थी क्योंकि आखिरी के 24 गेंदों में आरसीबी की टीम को जीत के लिए 36 रनों की जरूरत थी। डबल हो गया।